गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले एक पुरानी वाली रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखें। इसके बारे में अपने अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चाहे जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी था क्लास 11 में, वेव्स के लिए भी था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और अभी आगे भी आएगा क्लास 12 में भी। सुपरपोजिशन का सिंपली मीनिंग है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक पॉइंट पर उसके सराउंडिंग में अवेलेबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट बॉडीज के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है, तो उस सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर को इफेक्ट करने वाले सराउंडिंग के सारे इफेक्ट, अगर हम इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में नेट इफेक्ट देखें, टोटल देखें, तो सराउंडिंग में अवेलेबल सारे इफेक्ट्स का सम होता है, एडिशन के इक्वल होता है। ये एक जनरल टर्म है। अब इसको हम स्पेसिफाई करते हैं अभी इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या है कि जब किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में हम कई सारे दूसरे चार्जेस को प्लेस करते हैं, तो सराउंडिंग के सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस उस हमारे ऑब्जर्वेटरी उस हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई कराते हैं, और हमारे ऑब्जर्वेटिंग चार्ज के लिए जिस चार्ज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर इन सब चार्जेस का टोटल इफेक्ट इन सब के वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। मींस सिंप्लीफाइड वे में, सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है Q0। इसके ऊपर हमें इसके सराउंड के डिफरेंट चार्जेस का इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए सपोज दैट देयर इज अ फर्स्ट चार्ज Q1 एट डिस्टेंस R1 and suppose that these both are like charges। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की तरफ लगाएगा F1। इसके सराउंडिंग में एक और चार्ज रखा है Q2 R2 डिस्टेंस पर, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा इधर F2। एक और फोर्स, एक और पॉइंट चार्ज है यहां पर, ये भी फोर्स लगाता है, Q3 चार्ज है हमारा R3 डिस्टेंस पे है, फोर्स लगाता है F3। इस तरीके से सपोज दैट एक और चार्ज है जनरल चार्ज एंड सो ऑन Qn, ये इधर तरफ फोर्स लगाता है Fn वेक्टर। देन नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स experienced by the test charge Q0 will be equal to the vector sum of these individual forces। Means Q0 चार्ज के सराउंडिंग में जब बहुत सारे चार्जेस हमने पुट किए हैं, हर चार्ज अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और तब इस Q0 टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स F इक्वल F1, जितने फोर्सेस अलग अलग लग रहे हैं, सेपरेटली लग रहे हैं, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम देंगे तो वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, प्लस F एन वेक्टर। ओके, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जब कई सारे फोर्सेस काम करते हैं, अप्लाई होते हैं, तो ऑब्जर्वेटरी चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर Q0 के ऊपर एक्सपीरियंस टोटल फोर्स इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसी को अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व में देखते हैं। इसको आगे F वेक्टर इक्वल F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
F1 फर्स्ट चार्ज से अप्लाई होने वाला फोर्स कितना होगा, Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस, अब एक चीज R1 स्क्वायर, ये तो हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स हो गया। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो इसी का वेक्टर फॉर्म कैसे आएगा, इनटू R1 कैट प्लस, ये कैट की फॉर्म में दिखाया है यूनिट वेक्टर को, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेकेंड वाले चार्ज का Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैट प्लस एंड सो ओके। यस, अगर आप लास्ट में लिखना चाहे एंड वाले को तो प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैट। नाउ हमको जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कॉमन आ गया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। दिस इज द required result for principle of superposition in terms of charges, or in general form this equation 1, this is 2, and in general form we get F vector equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught sigma फॉर्म में, सबका एडिशन ना, तो समेशन के फॉर्म में I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, एनी डाउट? गुड। यह हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जी देखिए, काम क्या करते हैं, जो कुछ लिखा हुआ था उसी में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग किसी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस इफेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड चार्ज सराउंडिंग अराउंड, जो चार्जेस अवेलेबल हैं वो सराउंडिंग्स के चार्जेस के से फॉर्म्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है। मीन्स किसी एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसके सराउंडिंग में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस अवेलेबल हैं उन सबके फॉर्म्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और सिंप्लीफाइड वर्ड में हम लोग फिगर करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर पॉइंट चार्ज का अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज यहां नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन ध्यान रखने के लिए ये चीज वहां ब्लिंक करेगी, काम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का इंडिविजुअल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें दो चार्जेस की जरूरत होती है, Q0 Q1 था, Q0 Q2 था, Q0 Qn था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज का होता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है किसी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास में, पॉइंट पर, ठीक है। मीन्स सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
small o. We want to calculate the electric field due to a number of charges q1, q2, q3 at distances r1, r2, r3 etc. मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है. सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कैपिटल O. इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn अवेलेबल है. तो हमें O पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा. लाइन ऑफ जॉइनिंग पे अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ हो गया E1. जहां पहले F1 वेक्टर था अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर हो गया O पॉइंट के लिए. Q2 चार्ज का E2, Q3 चार्ज का E3, सबको पॉजिटिव चार्ज किया इसलिए सबका अवे फ्रॉम द चार्ज थे. अगर कोई एक चार्ज निगेटिव होता तो टुवर्ड्स चार्ज हो जाता बस. Qn का इधर हो गया En वेक्टर. ओके. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O E इक्वल्स टू देखिए ये हो गया आपका E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस En वेक्टर. ठीक है. मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be equal to the vector sum of individual electric field of neighboring charges. That is E vector equal E1 vector plus E2 vector plus E3 vector and so on. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंग E1 कितना हो जाएगा. E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर. यानी आपका Q0 नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज को यूनिट ले लेते हैं 1 होता है यहां पर इसलिए आपका Q0. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर. R1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर. R2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर. Rn क्या है. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया. देखिए विदाउट बाकी सारी चीजें ऐसी चीज रहेंगी है ना. E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन मिलेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर. R1 क्या है Q2 अपॉन R2 स्क्वायर. R2 क्या है. ओके. सारे टर्म्स वही है. इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आ गया फिर वही समेशन की फॉर्म में दिया I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri स्क्वायर. Ri क्या है. ओके. अब इक्वेशन नंबर्स पहले 3 हो चुकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो इसको हमने मान लीजिए अब ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 4. दिस वन 5 एंड दिस इज 6. ओके. एंड इक्वेशन 4, 5, 6 आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. दैट वन कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को. तब तक के लिए नमस्कार.